मैंने 20 किलो हीरे एक बाल्टी में भर दिए। उन हीरों की कीमत लगभग अरबों डॉलर थी। तिजोरी को दोबारा सील करने के बाद मैं ऐसे बाहर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही गार्डों का ध्यान दूसरी तरफ गया, मैं एक अचरे की ट्रॉली लेकर वॉशरूम में घुस गया। वहाँ मैंने पहले से तैयार की हुई योजना के अनुसार ड्रेनेज पाइप में थोड़ा बदलाव किया, फिर नल खोलकर धीरे धीरे सारे हीरे पाइप में बहा दिए। कुछ ही देर में पानी के साथ बहते हुए वे हीरे उस जगह पहुंच गए जिसे मैंने पहले से तैयार कर रखा था। जब मैं बाहर निकलने ही वाला था, तभी मेरी टक्कर लगभग एक गश्ती गार्ड से हो गई। लेकिन मैं बैंक में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था, इसलिए उसे मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। इस तरह इतिहास की सबसे चौंकाने वाली चोरी बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। उधर बैंक मैनेजर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि तिजोरी पूरी तरह खाली हो चुकी है। जैसे ही तिजोरी खोली गई, वहाँ मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। एक भी हीरा बाकी नहीं बचा था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यह इलाके का सबसे बड़ा फेडरल बैंक था, जहाँ 24 घंटे हाईटेक निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। ऐसे बैंक में चोरी होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। मामले को दबाने के लिए बैंक के अध्यक्ष ने आदेश दिया कि चोर को हर हाल में 3 दिनों के भीतर पकड़ना होगा। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि अगर चोर हाथ नहीं आया तो इतनी बड़ी रकम कभी वापस नहीं मिल पाएगी। इसी बीच नीचे मेरी मुलाकात मैरी से हुई। वह भागती हुई मेरे पास आई और लगातार सवाल पूछने लगी। तभी एक जांच अधिकारी ने मुझे पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुला लिया। बैंक के सभी कर्मचारियों को अंदर ही रोक दिया गया। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जांच अधिकारी को पूरा यकीन था कि यह काम बैंक के ही किसी कर्मचारी का है, इसलिए उसने सभी से एक एक करके पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन मैरी बार बार यही कहती रही कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। घटना स्थल पर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे चोर तक पहुंचा जा सके। आखिरकार जांच अधिकारी को फिलहाल वहां से जाना पड़ा और उसने गायब हुए हीरों की तलाश शुरू कर दी। बैंक ने तिजोरी के आसपास की जमीन तक खुदवा डाली। साथ ही बीमा कंपनी से भी संपर्क किया गया। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। बीमा कंपनी ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके पास इतनी बड़ी चोरी का मुआवजा देने के लिए पर्याप्त धन ही नहीं है। जैसे जैसे बैंक और बीमा कंपनी के बीच विवाद बढ़ता गया, बैंक के अध्यक्ष को एक धमकी भरा पत्र मिला और वह पत्र मैंने ही भेजा था।